Good afternoon to all of you, class 5 students, science. Today we have just left 2 points which were to be discussed earlier. One is geothermal energy and the other one is water energy and law of conservation of energy. So before we go further details, we have a look on geothermal energy. The hot interior is also a source of energy. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो पार्ट्स हैं, मेंटल पार्ट्स से पहले जो कोर वाला सिस्टम है उसमें भी आपको हॉटनेस बहुत ज़्यादा रहता है और ये हॉटनेस एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्मेट बनता है और एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। तो इस एनर्जी का भी हमको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम उपयोग करते हैं। जब कभी कभार उससे आपको हीटिंग बिल्डिंग्स और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारे ऐसे स्टीम और हॉट वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड the energy obtained from the हॉटर पार्ट, या आप उसको ऐसे कर सकते हैं हॉट, ये सीधे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। अब ये आपको द स्टीम एंड हॉट वाटर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। स्टीम माने भाप, स्टीम एंड हॉट वाटर, गर्म पानी, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। थर्मल, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू हीट बिग बिल्डिंग्स and or to generate electricity. ये है आपको जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जो भूगर्भीय ऊष्मा का प्रयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में भी कर सकते हैं। वाटर भी एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है। It is also a big source of energy. Water
energy is used in producing electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करने उत्पादन में डैम बनाते हैं, और डैम में जो पानी रहता है उसका हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। ये सबसे पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ source of energy. Water can be logged in dams, big dams, and by this water and hydroelectricity can be produced. अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन हाइड्रो electricity, water falls from a particular height and moves the this is very important thing. Hydroelectricity, water falls from a particular height and moves the turbine. Which rotates the shaft and produce huge amount of electricity. Okay. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं बेटा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसका नाश होता है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
It can be only exchanged from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ इसे बदला जा सकता है. द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. नेवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. इसका सीधा अर्थ हुआ कि ऊर्जा किसी वस्तु का न तो बढ़ता है न घटता है. इसका मतलब है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. The total energy of an object is conserved. This is called the law of conservation of energy. अर्थात ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही उसको कम मतलब ख़त्म किया जा सकता है. वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है. While beating a drum or muscular energy is changed into sound energy. For example, when we beat our drum, change into sound energy. And in an electric machine, the electrical energy is changed into mechanical energy. Thus it is clear that the energy is only exchanged. It is neither created nor destroyed. Okay, this is the final touch of this chapter, and I hope you all will have understood. And if you will have any problem, then you may raise your question whenever if it is necessary. Thank you and have a nice day.